दोस्तों, दुनिया थाईलैंड को बीचेस, नाइट लाइफ और टूरिज्म के लिए जानती है, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो कभी हेडलाइन का हिस्सा ही नहीं बनती। एक कौम जो खामोशी से वहाँ मोहब्बत भी बसा रही है और अपनी पहचान भी, जहाँ सजदे जमीन को छूते हैं लेकिन सुर्खियाँ कभी नहीं बनते। दोस्तों, ये कहानी है थाईलैंड के मुसलमानों की, जिन्हें दुनिया कम ही जानती है, लेकिन जिन्होंने अपना ईमान वहाँ की हवाओं में घुला दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि थाईलैंड में इस्लाम कैसे आया। थाईलैंड में इस्लाम का आगमन 13वीं सेंचुरी के पहले ही हो गया था। अरब ट्रेडर्स जो इंडियन ओशन के जरिए साउथ ईस्ट एशिया तक आए, उन्होंने साउथ थाईलैंड के कोस्टल इलाकों जैसे पट्टानी, नाराथीवास और सातून में पहला रिश्ता बनाया। फिर आए इंडियंस और मलय मुस्लिम, जिन्होंने ट्रेड, कल्चर और इस्लामिक दवा फैलाई। पट्टानी सल्तनत एक ऐसी मुस्लिम रियासत थी जिसका इन्फ्लुएंस थाई पेनिनसुला के सदर्न पार्ट में बहुत ज्यादा था। इस्लाम यहाँ सूफी टीचिंग, ट्रेड और पीसफुल दवा के जरिए फैला और आज भी साउथ थाईलैंड के ये रीजन्स इस्लाम के स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर्स हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं थाईलैंड की टोटल पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन की। अगर बात की जाए थाईलैंड की टोटल पॉपुलेशन की, तो वो 71 मिलियन है, यानी कि 7 करोड़ 10 लाख है। वहीं अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये अप्रोक्स 60 लाख के करीब है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 8% बनती है। दोस्तों, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर साउथ थाईलैंड में कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन बैंकॉक और चियांग माई और दूसरे मेजर सिटीज में भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ग्रो कर रही है। थाईलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम अलाउ करता है और इसी वजह से मुस्लिम्स अपना फेथ ओपनली प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, ये है थाईलैंड के टॉप 3 मुस्लिम सिटीज। नंबर 1 पर है पट्टानी। अगर बात की जाए यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की, तो ये 5 लाख के करीब है। अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 4,25,000 के आसपास है, जो कि पूरे शहर की 85 से 90% पॉपुलेशन बनती है। यहाँ की लैंग्वेज, फूड और ड्रेस मलय इन्फ्लुएंस से भरी हुई है और बहुत सी इस्लामिक स्कूल्स और मदरसे भी यहाँ काफी एक्टिव है। नंबर 2 पर जो सिटी है उसका नाम है याला। याला की टोटल पॉपुलेशन है 4 लाख। अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 3,20,000 के करीब है। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस और इस्लामिक एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। नंबर 3 पर जो शहर है उसका नाम है नाराथीवास। नाराथीवास की टोटल पॉपुलेशन है 7 लाख। वहीं पर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 5,70,000 के आसपास है। यहाँ की इकोनॉमी रबड़ प्लांटेशन और हलाल ट्रेड पर बेस्ड है। दोस्तों, इन तीनों सिटीज में इस्लाम सिर्फ एक धर्म ही नहीं, एक आइडेंटिटी है जो हर गली, हर घर और हर मस्जिद में महसूस होती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं थाईलैंड में कितनी मस्जिदें हैं। अगर बात की जाए थाईलैंड की टोटल मस्जिदों की, तो यहाँ पर 3800 से ज्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं। इनमें से 80% साउथ थाईलैंड में स्थित है। आइए दोस्तों, जानते हैं यहाँ की टॉप 3 फेमस मस्जिदों को। नंबर 1 पर है सेंट्रल मॉस्क ऑफ पट्टानी। ये थाईलैंड की सबसे ग्रांड और आइकोनिक मस्जिद है। रोमन, इस्लामिक और लोकल थाई आर्किटेक्चर का एक मिक्स है। इसका रिफ्लेक्शन पूल और टिविन मीनारे इसको यूनिक बनाते हैं। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है हारून मस्जिद। ये बैंकॉक में स्थित है। दोस्तों, ये बैंकॉक की सबसे पुरानी मस्जिद है, जो कि यहाँ पर इंडोनेशियन मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाई थी। ये छाव फराया रिवर के किनारे लोकेटेड है और मस्जिद वुडन कॉलोनियल स्टाइल में बनी हुई है। यहाँ की अजान बैंकॉक के हार्ट में एक रूहानी सुकून देती है। नंबर 3 पर जो मस्जिद है उसका नाम है नूरुल इस्लाम मस्जिद। हत याई के मुस्लिम कम्युनिटी में ये एक स्पिरिचुअल सेंटर है, मॉडर्न डिजाइन और कम्युनिटी इवेंट्स का मेन वेन्यू है। दोस्तों, जानते हैं थाईलैंड की हलाल फूड इंडस्ट्री के बारे में। थाईलैंड दुनिया का टॉप 10 हलाल फूड एक्सपोर्टर्स में से एक है। हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज और पैकिंग प्लांट्स यहाँ पर सब जगह मिलेंगे। मेजर एक्सपोर्ट्स हलाल चिकन, सी फूड, सॉसेस, रेडी टू ईट मील्स। दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी किचन ऑफ द वर्ल्ड हलाल वर्जन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मुस्लिम न सिर्फ कंज्यूमर्स है, बल्कि सप्लायर, सर्टिफायर्स और बिजनेसेस ओनर्स भी है इस बूमिंग इंडस्ट्रीज के। आइए दोस्तों, जानते हैं कि थाईलैंड के मुस्लिम्स क्या काम करते हैं। थाईलैंड के मुस्लिम्स हर फील्ड में काफी एक्टिव है। रबड़ प्लांटेशन और एग्रीकल्चर में थाईलैंड के मुस्लिम्स काफी एक्टिव है, स्पेशली साउथ थाईलैंड में। रिटेल शॉप एंड लोकल मार्केट, गारमेंट शॉप, ग्रोसरी स्टोर्स और इस्लामिक प्रोडक्ट। दोस्तों, यहाँ की टूरिज्म सेक्टर में मुस्लिम लोग काफी काम करते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि साल 2050 में थाईलैंड में कितनी मस्जिदें होगी और मुसलमानों की तादाद कितनी होगी। यूएन और प्यू रिसर्च के प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2050 में थाईलैंड की मुस्लिम पॉपुलेशन 10 से 12 मिलियन तक पहुंच सकती है। अगर मस्जिदों की बात की जाए तो साल 2050 तक मस्जिदें भी 6000 से ज्यादा हो सकती है। बैंकॉक और नॉर्थ थाईलैंड में भी इस्लामिक सेंटर्स और मदरसे का स्प्रेड हो रहा है। दोस्तों, थाई मुस्लिम एक मॉडर्न और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के साथ साल 2050 में एक और स्ट्रॉन्ग और विजिबल माइनॉरिटी बनने जा रहे हैं। दोस्तों, थाईलैंड में इस्लाम एक फूल की तरह खिला हुआ है, जिसे ना तो तोड़ने की कोशिश हुई है और ना ही उसे खामोश करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ
यहाँ मुसलमान अपनी इबादत भी करते हैं और अपना व्यापार भी, अपने त्योहार भी मनाते हैं और देश की तरक्की में भी योगदान देते हैं।